सबसे बेस्ट कौन? सबसे बेस्ट कौन? नमस्कार साथियों, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैं कहूँगा आज के संदर्भ में ये डायलॉग भी पुराना हो गया है, क्योंकि सिर्फ हौसलों से भी उड़ान नहीं होती है। क्योंकि ये एग्ज़ाम है टफेस्ट एग्ज़ाम ऑफ इंडिया, JEE, जिससे इंजीनियर्स IITians तैयार होने हैं। और इसके लिए सिर्फ हौसले नहीं, एक पूरा का पूरा सिलेबस होता है, स्ट्रेटजी होती है, पूरी एक लंबी चौड़ी तैयारी होती है, तब जा कर के कोई इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाता है। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि इतने सारे बच्चे टॉपर्स हैं। ये है मैट्रिक्स सीकर, जिसका दबदबा है पूरे भारत में, जी में। तो ऐसा क्या यहाँ पर खास है जो इतने सारे बच्चे टॉप कर रहे हैं? ये बच्चे वो नहीं हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, ये सभी वो बच्चे हैं जो 99 से अबव है, यानी कि टॉपर है। और ये कितने बच्चे हैं, किस तरह से ये तैयारी करते हैं, सारी बातचीत करेंगे। अनूप जी अग्रवाल मेरे साथ में। अग्रवाल सर, बताएं सर, ये कितने संख्या में बच्चे हैं जिन्होंने सफाज धारण किया है? ये कुल 267 के करीब बच्चे हैं, 270 मान सकते हैं आप। 270 बच्चे हैं जिन्होंने 99 परसेंटाइल से ऊपर हासिल करी है। ये मैं बता दूं कि ये टोटल क्वालिफाइड बच्चे नहीं है, क्वालिफाइड बच्चों की संख्या तो 1200 से भी ज़्यादा जाएगी। और ये तो सिर्फ 99 से ऊपर है, 99 परसेंटाइल से ऊपर है। और जो लोग इसको देखते हैं उनको ये भी बता दूं कि लगभग 97 परसेंटाइल से ऊपर जिनकी होती है उनको लगभग NIT मिलने के चांसेस होते हैं। तो उसकी संख्या तो बहुत ज़्यादा है। ये हमारे टॉपर्स हैं सारे 99 परसेंटाइल से ऊपर। और ये 270 का आंकड़ा लास्ट ईयर जनवरी और अप्रैल मिला के टोटल हमने टच किया था, जिसको इस साल हमने सिर्फ जनवरी में ही हासिल कर लिया है। अब जब अप्रैल का रिजल्ट आएगा तो ये आंकड़ा उससे भी आगे जाएगा। बिल्कुल। और टॉपर में भी टॉपेस्ट यदि कहें तो वो कितने बच्चे हैं इनमें? इनमें देखिए 99.9 के ऊपर जो है वो बच्चे हैं 11। उसके बाद 99.5 से ऊपर देखें अगर अपन तो 99.5 से ऊपर लगभग 110 के करीब बच्चे हैं। और 99 के ऊपर जैसा कि मैंने बताया 270 बच्चे हैं। बिल्कुल। आप चौंक रहे होंगे कि इतनी भारी संख्या में और इतने सारे टॉपर। तो ये है मैट्रिक्स, और इसीलिए मैट्रिक्स को कहते हैं कि मैट्रिक्स का चैलेंज सिर्फ मैट्रिक्स है। बिल्कुल नहीं, मैट्रिक्स के लिए एक हमेशा कहावत है कि मैट्रिक्स का रिकॉर्ड मैट्रिक्स ही तोड़ता है और कोई नहीं तोड़ सकता। और मैट्रिक्स से जो रिज़ल्ट हैं, मैट्रिक्स से जो कुल चयनित बच्चों की संख्या है वो सभी शेखावटी के कोचिंग संस्थानों को जोड़ लें उसके दुगने से भी ज़्यादा है। और ये सारे बच्चे कोई सीकर के भी नहीं है, अलग अलग पूरे देश के अलग अलग जगहों के हैं, यानी कि अलग अलग स्कूलों में पढ़े हैं, अलग अलग मीडियम्स में पढ़े हैं। इनके पढ़ने का तरीका ही बिल्कुल अलग था। तो कैसे सबको एक साथ लेके सबको इक्वल एक तरीके से मैट्रिक्स ने कैसे तैयार कर दिया सर? ये कमाल कैसे हुआ? यही तो सर खास बात है। इनमें बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मैट्रिक्स के प्री फाउंडेशन प्रोग्राम का हिस्सा नहीं भी थे। इनमें से कई बच्चे हैं जो हमारे स्कूल से पढ़कर आए हैं, जिनकी बहुत अच्छी बुनियाद रखी गई है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद इनको 2 साल की तैयारी के दौरान, 2 या 3 साल की तैयारी के दौरान इनको बराबर लाना और जो भी कमी रह गई इनकी तैयारी में उस सबको पूरा करना, ये करते हैं हम। ये 2 साल की जर्नी को मैं आपको 5 मिनट में बता नहीं सकता, लेकिन ये बहुत मेहनत का इसके लिए तो यहाँ पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल मुझे भी एडमिशन लेना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आइए बच्चों से बातचीत करेंगे कि किस तरह से उन बच्चों ने तैयारी की, क्योंकि किस तरह से उन्होंने सपने पाले। सपने पालना अलग बात है और सपनों को सच कर देना अलग बात है, क्योंकि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो इनके सपने किस तरह से रहे, और सिर्फ सपने देखने से भी कुछ नहीं होता, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो क्या ऐसी खास तैयारी थी कि मेंस का रिजल्ट आया है, जो ही कल रिजल्ट आया है, एक धमाका हुआ है कि पूरे सीकर नहीं पूरे भारत में एक इंस्टीट्यूट से इतने सारे बच्चे टॉप कर जाना। क्या नाम आपका? मयंक टोक्सिया। कहाँ से हो? शोपुरा श्री गंगानगर से। गंगानगर से। तो ये मैट्रिक्स में गंगानगर से यहाँ तक कैसे सफर तय हुआ, कैसे पता चला आपको? हमारे पास के भैया हैं, उन्होंने अभी रिजल्ट आया, उनकी IIT क्लियर हुई थी। और उन्होंने भी यही बताया कि मैट्रिक्स है वो बहुत बढ़िया है सीकर के अंदर IIT के लिए। तो उन्होंने यहाँ पर मैट्रिक्स में एडमिशन लिया। कहाँ आप 10th के बाद आए या पहले? 10th के बाद आया हूँ मैं। 11th यहीं से? 11th यहीं से किया है मैंने। अच्छा, और साथ साथ में आपने तैयारी भी की? साथ में तैयारी करी है। तो क्या कहेंगे अब, क्या तैयारी है आगे, क्या एडवांस में क्या होने वाला है? एडवांस मेरी तैयारी तो मैं कहता हूँ एडवांस में अच्छी रैंक आएगी। हाँ, पूरी तैयारी है अच्छी रैंक लाने के लिए और IIT में जाने के लिए। क्या है सपना, क्या है, कौन सी आप डिवीजन में जाना चाहोगे, कौन सी सेक्शन? मैं IIT में CSE ब्रांच में कंप्यूटर साइंस में जाना चाहूँगा। आप कहाँ से हैं? नवलगढ़। नवलगढ़ से, सीकर डिस्ट्रिक्ट, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। क्या कहेंगे इस सफलता के लिए? बस क्या नाम है, पहले नाम बताना। आदित्य। आदित्य, क्या कहेंगे अपनी सफलता के लिए, किस तरह से तैयारी थी? मैट्रिक्स और पेरेंट्स का साथ है बस। कोई ऐसी चीज़ नहीं होती क्या जो अपन खा लें तो टॉप कर जाते हैं? मैं भी खा लूँ? नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। बस पढ़ाई करते रहो, जैसे टीचर बता रहे वैसे वैसे करते रहो। क्या तैयारी थी?
नहीं स्पेशल तो कुछ नहीं किया, जो टीचर कह रहे हैं वो करते रहो। अच्छा, सिर्फ मैट्रिक्स का जो सिलेबस है वो काफ़ी है, हाँ बिल्कुल, उसके अलावा आपको कुछ ज़रूरत नहीं है? नहीं, इतना काफ़ी है जो आपके टीचर कह रहे हैं वो करो बस, और आप टॉप कर जाओगे। हाँ। मतलब इतना आसान तो नहीं है। इतना आसान नहीं है, पर मैट्रिक्स का स्टाफ इतना मुश्किल अच्छा भी नहीं है, है। स्टाफ इतना अच्छा है। हमारी काउंसलिंग होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, रोज़ डाउट्स जो होते हैं वो बताए जाते हैं हमें, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं इनके, तो बिल्कुल, मतलब आप अगर इनको फॉलो करते हो तो आप काफ़ी अच्छा कर जाओगे। काफ़ी अच्छा कर सकते। आपका क्या नाम है? भूवीर, कहाँ से हो? लोहारू हरियाणा। लोहारू हरियाणा से यहाँ पर आए हो। ये इंजीनियर बनने का सपना किसका था? ये मेरा ही था। बचपन से हाँ। कि बाद में जवानी में दिमाग में आया 10वीं के बाद क्या ऐसा करते हैं? नहीं, 8th में पता था। छोटी एज में से ही, पहले से एक छोटी छोटी आंखों से ही सपने बड़े बड़े थे कि बनना तो इंजीनियर है और जाना IIT, हाँ। और इसीलिए इतनी शानदार आपने तैयारी की। इस तैयारी में मैट्रिक्स का किस तरह से रोल रहा? यहाँ पर ऐसा मतलब मेरे कहने का मतलब ऐसा क्या चूरन है, क्या आयुर्वेदिक दवाई है जो यार खाते ही आदमी टॉप कर जाता है? नहीं, मतलब टीचर्स ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, हर चीज़ में सपोर्ट किया। मेन वो है, हाँ। सपोर्ट है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, आपको लगा? हाँ। और फैमिली वहाँ रहने करने का यही रह के पढ़ रहे थे आप तो? हाँ। टेंटाइल कितना है आपका? 99.93। आपका क्या नाम है? कृष कुमार, कहाँ से? हरियाणा, रेवाड़ी। हरियाणा में कहाँ? रेवाड़ी। क्या कहोगे अपनी सफलता के लिए? मतलब मैं तो 2 ईयर प्रोग्राम में था 11th-12th में, तो मतलब स्टार्टिंग से ही टीचर्स पे ट्रस्ट किया था पूरा कि जैसा उन्होंने कहा था बस ब्लाइंड फेथ होना चाहिए टीचर के ऊपर, जैसा वो कह रहा है बस वैसा ही करना जाना है, बस उसी बात फॉलो करो और बस रिजल्ट तो बस आ जाता है। मतलब अपनी सफलता, आपके हिसाब से आपकी सफलता का सबसे जो है हेल्पिंग हैंड कौन है? मतलब टीचर्स है और खुद की मेहनत है, और बाकी जो इनका जो डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट है और ये सारा है। मतलब मैट्रिक्स का एनवायरनमेंट, मैट्रिक्स का एनवायरनमेंट भी अच्छा है और टीचर्स का सपोर्ट हमेशा रहता था कि कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उस चीज़ के लिए, और बाकी तो फिर खुद की मेहनत होती है पढ़ाई के लिए। और कितना परसेंटाइल क्या रहा? 99.94। 94। क्या नाम आपका? महावीर। महावीर, कहाँ से हो? जयपुर जोमनेर। हैं? जयपुर जोमनेर। जयपुर जोबनेर से। कितना परसेंटाइल रहा आपका? 99.958। 95। सोचा था इतना आएगा ये पता नहीं, या कम आया, ज़्यादा आया? थोड़ा ज़्यादा ही था। ज़्यादा आया, ये तो अच्छी बात है कि आपने जो हॉब की उससे अच्छा रिजल्ट रहा, यानी आपकी तैयारी आपके इरादों से भी ज़्यादा मजबूत थी। तैयारी तो एडवांस की है ये तो। अब तैयारी एडवांस के लिए और मजबूती से होगी। हाँ। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? ऋषभ। कहाँ से हो? चरखी दादरी, हरियाणा। हरियाणा से। हरियाणा से इतनी दूर से आके आपने तो चौका छक्का लगा दिया, यहाँ से आके पूरी बैटिंग कर दी, एकदम शानदार है। देखते रह गए सब पूरी दुनिया। क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने भी टॉप किया और इतने सारे आपके साथी भी टॉप हो रहे हैं, कैसा अनुभव हो रहा है? एकदम अच्छा अनुभव हो रहा है बहुत। कि यहाँ पे इतने सारे बच्चे जो हैं वो एक साथ टॉप कर रहे हैं, तो एक पूरा एक ग्रुप टॉप हो रहा है एक तरह से। यानी कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह का एक एनवायरनमेंट रहा होगा। तो क्या ऐसा खास रहता है जिससे कि आपका इतना शानदार रैंकिंग रहता है? ये एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मैट्रिक्स का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, मतलब फैकल्टी बहुत अच्छी है, उनकी हम सारी बातें मानते हैं तो फिर रिजल्ट भी आता है। कोई एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको? एक्स्ट्रा हेल्प के लिए मैट्रिक्स है ना। मैट्रिक्स ही काफ़ी है, उसके अलावा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती? नहीं। कहीं कुछ नेट से ढूंढने की कुछ ज़रूरत नहीं है? नहीं। क्या नाम बेटा आपका? तनुजा। कहाँ से हो? बेरी। कहाँ पर है? बेरी। बेरी। हाँ। बेरी झुंझुनू। हाँ। क्या कहोगे अपनी इस सफलता के लिए? कितना परसेंटेज आया पहले बताओ? 99.93। सोचा था इतना आएगा? नहीं बढ़ चढ़ के एकदम सपने से, मतलब सपना सच हुआ, सपने से बढ़ कर हाँ, मतलब टीचर्स। मज़ा आ गया। हाँ। बिल्कुल। क्या कहेंगे इस सफलता के लिए? मतलब टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, और मतलब मैट्रिक्स में डाउट क्लियरिंग सिस्टम और जो कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे वो बहुत अच्छे से करते थे, रेगुलरिटी रहती थी, मतलब रेगुलर पढ़ो, एकदम रेगुलर, एक दिन भी स्किप मत करो कि हमें आज मन नहीं है तो आज नहीं पढ़ रहे, मतलब रेगुलर चलेगा तो आराम से हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। क्या कहेंगे? क्या नाम आपका? स्नेहा। कहाँ से? जालोर से। जालोर से। क्या कहेंगे अपनी सफलता के लिए? मैट्रिक्स ने बहुत सपोर्ट किया था। मैट्रिक्स? हाँ। और अगर कुछ भी हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, टीचर्स ने ही हेल्प कर दी थी। सिर्फ इतना, इनकी हेल्प काफ़ी है। हाँ। तो यहाँ पर कब आए थे? 10th में आए थे या 11th में आई थी। 11th में आए थे। हाँ। तो फिलहाल आपने 12th 11th भी फाउंडेशन यहीं पे किया और साथ में ये भी किया, हाँ। तैयारी जी की भी। हाँ। तो अब जो सफलता मिली है उसमें कितना परसेंटेज आया? 99.55। आप बड़े धीरे धीरे बोलते हो लेकिन सफलताएं आपकी शोर मचा रही है। मारवाड़ी समझते हो क्या? नहीं, थोड़ी थोड़ी। है ना? कौन सी चक्की को आटू खाओ?
देखो टॉप कर जाओ, मैं भी मेरा टॉप रन बॉय चक्के को ऑटो हुआ दूँ। मैट्रिक्स में पढ़ी इसलिए। अच्छा, कोई आटे की खासियत नहीं है? नहीं। खाने पीने से कुछ नहीं होता? नहीं, पढ़ना पड़ता है। पढ़ने से होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या नाम गुड़िया आपका? सोनाक्षी सांगवान, कहाँ से हो? हरियाणा, हरियाणा में कहाँ? चरखी दादरी। चरखी दादरी से। क्या कहेंगे सफलता के लिए? कितना परसेंटेज आया आपको? 99.02 समथिंग। अच्छा, और अब इस सफलता के लिए किसको श्रेय देंगे? कौन सबसे बढ़िया आपके लिए हेल्पिंग रहा? हमारे टीचर्स। टीचर्स। और कुछ भी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अलग से? कोई ज़रूरत नहीं पड़ी? नहीं। एक्स्ट्रा कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी? अच्छा, तो और आप बताओगे, इसका राज बताओगे कि इतने अच्छे नंबर कैसे? कोई स्पेशल तो कुछ नहीं था, नॉर्मल पढ़ो हो जाएगा। अच्छा, जो मैट्रिक्स का सिलेबस है वो काफ़ी है टॉप करने के लिए? हाँ, सफिशिएंट है। क्यों, ये सही बात है? हाँ, मोर देन इनफ है। हैं? एग्ज़ाम टफ है क्या ये? नहीं। नहीं है टफ? नहीं। अच्छा, एग्ज़ाम टफ नहीं है। क्या नाम है आपका? महिमा। महिमा। तो इतना आसान कैसे हो गया ये? ये तो टफेस्ट एग्ज़ाम कहा जाता है इंडिया का। एडवांस होता है वो, मेंस नहीं होता है। अच्छा, ये इतना टफ नहीं है आपके हिसाब से? नहीं है। नहीं होगे तो ये भी बहुत टफ है। देखिए सर, विष्णु जी मेरे साथ में। सर, बच्चे कह रहे हैं कि हमको यहाँ पे आके कोई मुश्किल लगा ही नहीं। मैं कह रहा हूँ ये इंडिया का टफेस्ट है, ये कह रहे हैं कहाँ टफेस्ट है? देखिए सर, बच्चे यदि ये कह रहे हैं कि ये बहुत आसान एग्ज़ाम है, तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि इनका कॉन्फिडेंस कितना बड़ा होगा, क्योंकि हम सबको पता है कि भारत का सबसे मुश्किल एग्ज़ामों में से एक है। पर सर, आप इस एग्ज़ाम को सरलता का पैमाना ऐसे समझिए, ये जो रूम है, इस रूम में जो भी बच्चे बैठे हुए हैं, वो बच्चे वो हैं जिनके 99 या उससे ऊपर के परसेंटाइल है, और वो आंकड़ा 274 है। 274 है, बिल्कुल एकदम गिनती भी नहीं होती। ना, शेखावाटी के इतिहास का सबसे बड़ा परिणाम है। और मैं सर, ईश्वर से कामना है, मुझे पूरा विश्वास है कि अप्रैल अटेम्प्ट में आंकड़ा हम 300 क्रॉस कर देंगे सर। बिल्कुल, पिछली बार में आया था जब ये 222 था। हाँ, अब ये इसी को क्रॉस कर दिया। बिल्कुल ने फिर से हर बार अपना ही बनाया गया रिकॉर्ड हम तोड़ रहे हैं, और ये ऊपर वाले की मर्जी है, उसकी आशीर्वाद है, बच्चों की मेहनत है, पेरेंट्स का हम पे कॉन्फिडेंस है। और ये आसान इसलिए लग रहा है सर कि जिस काम को जिस तरीके से किया जाना चाहिए उस तरीके से किया जाए तो वो काम मुश्किल नहीं लगता है। ये बिल्कुल वैसे समझिए कि एक शहर वाले व्यक्ति को जिसने कभी खेत नहीं देखा, उसको बोल दे खेती कर ले, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल काम है, पर एक किसान के लिए कितना आसान काम है। हमारी जो टीम है वो इतनी अभ्यस्त है, इतनी क्वालिफाइड है, इतनी मजबूत है कि बच्चों को ये फील ही नहीं होता कि हम कोई बहुत टफ एग्ज़ाम दे रहे हैं, कि उनके लिए बिल्कुल आसानी हो है, और ये आसानी एग्ज़ाम है। आपने अभी एक लाइन कही, मैं उसी से उठाऊँगा जी। ये जिद है, जुनून है कि स्पेस में आगे निकल जाना, जीत जाना, या कि ये कोई आदत है आपकी? सर, ये एक्चुअल में पागलपन है। दुनिया में कुछ भी अच्छा करने के लिए एक पागलपन चाहिए। 2014 में जब हमने मैट्रिक्स को स्टार्ट करा था, तब लोगों ने बड़ा हमारा मजाक बनाया था कि आप शेखावाटी में जेईई की तैयारी करवाओगे, कहाँ से बच्चे आएंगे, कौन होगा? और आज मैं दावे से कहता हूँ कि केवल एक क्लासरूम से, बिना किसी टेस्ट सीरीज़ के, बिना किसी और शॉर्ट टर्म प्रोग्राम के, बिना किसी ब्रांच के, एक क्लासरूम से इतना बड़ा रिजल्ट पूरे हिंदुस्तान में किसी का आप लाके दे दें, तो मैं आपसे बात करूंगा। सर, बहुत बड़ी बात है, ये पागलपन से होता है, बिना पागलपन कुछ नहीं हो सकता। गायत्री बिश्नोई, कहाँ से हो? नागौर। नागौर से। क्या कहोगे, कितना परसेंटाइल रहा? 99.67। 67, ये बहुत शानदार स्कोर रहा आपको। और क्या कहेंगे, इतना एकदम था कि ऐसी तैयारी है और ऐसे परसेंटेज आने वाला है? हाँ, मतलब उम्मीद तो थी। उम्मीद थी। इसके लिए क्या खास रहा? तैयारी में क्या खास रहा? कैसे तैयारी मतलब जो टीचर्स ने कहा वो कोशिश करी वो पूरा करने की, कोई भी दिक्कत हुई तो उनसे बात करी, बस। तो ये सपना किसका था, इंजीनियरिंग की तरफ जाने का? अपना खुद का? कब से? 10वीं के बाद से। 10वीं के बाद से। और यहाँ कब आए मैट्रिक्स में? 11वीं में। 11th में आ गए थे। 10th के बाद जो ही सपना देखा और सपने की तरफ चल पड़े। तो मैट्रिक्स का पता कैसे चला आपको? मैट्रिक्स का मतलब सिक्कर आना था, तो सिक्कर में मैट्रिक्स का ही नाम था, और कुछ रिश्तेदारों की से भी पता चला कि मैट्रिक्स अच्छी है। बिल्कुल। तो अब क्या कहेंगे इस जीत के बाद, कितना अच्छा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। एडवांस में क्या होगा? देखते हैं, मेहनत पूरी है, अच्छा ही होगा। अच्छा क्या? मुझे तो लग रहा है इससे भी अच्छा होगा। उम्मीद वही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये देखिए, ये एक नहीं, दो नहीं, ये हैं कुल 274 वो टॉपर्स जिन्होंने 99 से ज़्यादा अंक हासिल किए हैं। जी मेंस का रिज़ल्ट आया है, और रिज़ल्ट आने के साथ ही सबको चौंका के रख दिया है। कितना शानदार रिज़ल्ट
कितनी शानदार रैंकिंग, और एक नहीं दो नहीं, क्योंकि एक बच्चा अगर टॉप कर जाए तो हो सकता है कि वो गॉड गिफ्ट हो, लेकिन इतने सारे बच्चे एक साथ इतना शानदार रिजल्ट ले जाएं तो ये कोई मामूली बात नहीं है। ये है सीकर मैट्रिक्स। जब भी जी का एग्ज़ाम की बात चलती है तो सब भी कहते हैं कि मैट्रिक्स इज़ नंबर 1। क्या नाम है, कहाँ से हो? गौरव जहांगीर, उदयपुर वाटी से। उदयपुर वाटी से। क्या कहोगे अपनी सफलता के लिए? अभी तो शुरुआत है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो ये सिलसिला है, चलता जाएगा। बिल्कुल। अजय टेलर। कहाँ से? सीकर से। सीकर से। क्या क्या खाते हो? इतने अच्छे नंबर कैसे आते हैं ये बताओ। मेहनत कौन सी चक्की को आटो खाओ? घर क्या? घर को ही खाओ। और तो क्या? गेहूँ बोएगे या बाजरी को? गेहूँ। अच्छा, गेहूँ को। तो कौन सी गेहूँ ले वो मन बताओ, मैं भी कहाँ माँ के टाबरा ने खुआवा तो वो कोई पे भी नंबर तो खा जाओगे। बस मेहनत करते रहे, जैसे नंबर वाके अभी। अच्छा, तो क्या कहेंगे सफलता के लिए? बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हैं, बिल्कुल खुशी सभी के चेहरों पर झलक रही है। और ये है मैट्रिक्स सीकर, जिसने दिखा दिया है कि नंबर 1 कौन। और जी मेंस का रिजल्ट आया है और अपने ही रिकॉर्ड को इस बार, पिछले साल के उस रिकॉर्ड को, अपने ही रिकॉर्ड को मैट्रिक्स ने क्रैश कर दिया है। आइए हम शुरू करते हैं आज के इस सेलिब्रेशन को। और अब मैं एक आंकड़ा आपको देने जा रहा हूं जो आपकी तालियों से उस पर मोहर लगाएगा। मैट्रिक्स ने जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल से ऊपर के जितने बच्चों का सिलेक्शन दिया है वो आंकड़े 274, 274 बच्चे ऐसे हैं जो 99 परसेंटाइल या उससे ऊपर के हैं। 99.9 परसेंटाइल से ऊपर कितने बच्चे होंगे आप कल्पना करिए। 99.9 या उससे ऊपर के परसेंटाइल, ऐसे 11 बच्चे हैं जिन्होंने इस आंकड़े को छुआ है। आपकी तालियों से उनका स्वागत होना चाहिए। अगला आंकड़ा 99.8। जब आपने कभी सपना देखा होगा इस जर्नी को स्टार्ट करने का, तब कुछ ऐसे ही आंकड़े आपके मस्तिष्क में लहराते होंगे। 29 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 99.8 परसेंटाइल से ऊपर पाए हैं। और हम अपने ही रिकॉर्ड को कैसे तोड़ते हैं, यही रिजल्ट जब पिछले साल आया था, उसी जनवरी अटेम्प्ट की यदि मैं बात करूं तो 99.9 परसेंटाइल से ऊपर के हमारे पास 102 बच्चे थे। इस बार हमने 13 बच्चे ऐड करते हुए 115 बच्चों को 99.5 परसेंटाइल से ऊपर भेज दिया है। और अब बात आ रही है 99 परसेंटाइल या उससे ऊपर। एक आंकड़ा इस बार का मैंने दिया, पिछली बार ये आंकड़ा हमारे पास था 231। 231 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने जेई एडवाइस, जेई मेंस को क्लियर किया था जनवरी अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल से ऊपर। और इस बार वो आंकड़ा 231 से बढ़कर के हो जाता है 274। 274 स्टूडेंट है। बेहतरीन फोटो बनने जा रहा है। आने वाले समय में आप नए कीर्तिमान रचेंगे, पर उन कीर्तिमानों की एक श्रृंखला यहाँ से भी होकर के गुजरी है। ये आपकी यादों को और समृद्ध बनाएगा। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। 99% से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाली 11 ये वो बच्चे हैं जिनके 99.9 परसेंटाइल से ऊपर के मार्क्स आए। ये बहुत बड़ी बात होती है। समारोह प्रारंभ हो चुका है। हमें कोशिश करनी होगी कि हम बहुत मेहनत करें, बहुत मेहनत से आगे बढ़े। और यदि हमने इस मेहनत करने की अपनी आदत को बना करके रखा